नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो यूपी टेट में आप सभी लोगों का 120 प्लस नंबर कैसे आ सकता है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किताब जो आपको मदद करेगी यूपी टेट में। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो यूपी टेट में पहली बार अपीयर होने जा रहे हैं या फिर कई बार दिए हैं, नंबर अच्छा नहीं आया हुआ है। तो कुछ स्ट्रैटेजी आप सभी को समझाऊंगा, रणनीति आपको समझाऊंगा, तो वीडियो में आप सभी लोग बने रहिएगा, पूरा देखिएगा। कोई बकवास नहीं होगी, केवल लाइन टू लाइन आप सभी लोगों को तरीका समझाऊंगा कि कैसे आपकी पढ़ाई करनी चाहिए, किन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप यूपी टेट में बेहतर नंबर पा सकते हैं। नंबर का इम्पोर्टेंस हो सकता है आने वाले दिनों में यूपी टेट के लिए ज़रूरी हो जाए। आइए समझते हैं, एक-एक मुद्दे की बात को करते हैं। यूपी टेट पास करना है आप सभी लोगों को, तो ये ध्यान में रखना है आप सभी को। क्या कुछ जानकारी इसमें है, देखिए रणनीति, अंकों का गणित आप ध्यान से समझिएगा। 120 प्लस का लक्ष्य पाने के लिए आपको हर विषय में एक न्यूनतम स्कोर सेट करना पड़ेगा। अपनी ताकत और कमजोरी के अनुसार आप इसे एडजस्ट करें। सबसे पहला गुरु मंत्र यही है भाई। तैयारी करने के पहले तैयारी आप इसकी कर लीजिएगा कि आपके जितने भी सेक्शन हैं, जैसे आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको सीडीपी मिलेगा, है ना? आपको हिंदी मिलेगा आपकी लैंग्वेज में, आपको हिंदी मिलेगा, आपको मैथ मिलेगा, मैथ्स हो जाएगा, आपका ईवीएस हो जाएगा, है ना? ईवीएस हो गया और एक और आप अगर चुनेंगे, तो आप उसमें इंग्लिश या फिर संस्कृत का चयन करेंगे। तो पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि आप ना हर विषय में कितना न्यूनतम नंबर ले सकते हो, ये गणित आपको पहले सेट करनी पड़ेगी और उसे आप अपनी ताकत और कमजोरी के हिसाब से एडजस्ट करो। ये आगे आपको काम करेगा। जैसे आप उदाहरण समझो, सबसे स्कोरिंग विषय कौन होता है? अगर थोड़ा-सा ध्यान दे दिया जाए, थोड़ी-सी मेहनत कर दी जाए, प्रैक्टिस वगैरह कर दिया जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया जाए, 28 से 30 नंबर इसमें आ सकता है बाल विकास के अंदर। अगर बेहतरीन समझाने वाला टीचर मिल जाए तो वो काम मेरे ऊपर छोड़िए, मैं वो कर दूँगा। आप 28 से 30 तक का सफ़र कर सकते हैं। मेरे साथ केवल 10-15 प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे तो आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाएगी। दूसरी बात करें, हिंदी जो भाषा 1 होती है, व्याकरण और शब्दावली पर पकड़ आपकी होनी चाहिए क्योंकि ये सीटेट एग्ज़ाम नहीं है। सीटेट में आपको पेडागोजी पर फ़ोकस करना होता है, इसमें आपको पेडागोजी पर फ़ोकस नहीं करना होगा। आपको व्याकरण और शब्दावली पर पकड़ बनानी होगी और आपको टारगेट लेकर के चलना है, 25 से 28 का टारगेट स्कोर लेकर के चलना है। क्योंकि ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि व्याकरण में चाहे जितना पढ़ लो, थोड़ी-सी गलती होने से नंबर बिगड़ जाता है। थोड़ी बहुत गलती होने की गुंजाइश रहेगी। आगे बात करें, संस्कृत या अंग्रेजी में से कोई एक अगर आप भाषा सेकंड के रूप में चुनते हैं, जो विषय आपकी पकड़ में हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे अंग्रेजी हो, दोनों में से कोई एक चुन सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक मैं आपको सुझाव दूँगा कि यूपी टेट में जो संस्कृत होती है, वो संस्कृत टू संस्कृत नहीं होती है। जैसे सीटेट में संस्कृत होती है, पूरी तरह संस्कृत भाषा में संस्कृत में ही होती है, इसलिए समझना मुश्किल हो जाता है। यूपी टेट में संस्कृत को हिंदी में ही मतलब हिंदी में, प्रश्न इसका हिंदी में मिलता है, संस्कृत का पेपर होता है। आप समझ सकते हैं आसानी से, मतलब सीटेट की तुलना में यहाँ पर संस्कृत आपकी ईज़ी होगी क्योंकि आप पहले लैंग्वेज में हिंदी पढ़ रहे हो, तो दूसरा लैंग्वेज यहाँ पर संस्कृत आप आसानी से ले लो। मतलब सीटेट के लिए आपकी चॉइस पर निर्भर करता है कि आप क्या ले सकते हो। लेकिन यूपी टेट में मैं आपको कहूँगा कि अगर व्याकरण आपका मजबूत है हिंदी का, तो आप संस्कृत दूसरे सब्जेक्ट के रूप में ज़रूर चुनें। लक्ष्य बनाए रखें आप 25 नंबर का कम से कम। गणित की बात करें तो अगर गणित कमज़ोर है तो बेसिक प्रश्न पर ध्यान दें। बेसिक प्रश्न में गलतियाँ ना करें क्योंकि 11 क्वेश्चन तकरीबन जो है वो बेसिक रहेगा। पूरे पेपर का एनालिसिस कर लीजिए आप। अलग-अलग ईयर के पेपर को देख लीजिए। आपको 11 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल बेसिक वाले होंगे। हम एक बार नहीं कई बार का एनालिसिस कर चुके हैं। टारगेट यहाँ पर अगर कमज़ोर विषय है तो टारगेट आप 20-22 का रखिए, लेकिन अगर आपका मजबूत विषय है तो आप 28 से ज़्यादा का टारगेट सेट करिए। आगे देखिए, पर्यावरण की बात करिए ईवीएस की, या विस्तृत है लेकिन एससीईआरटी से प्रश्न बन जाता है। एससीईआरटी क्या है आगे बताऊँगा आप सभी को। लक्ष्य यहाँ पर रखिए आप 20 से 25 स्कोर करने का। अब आगे समझिए, कुल योग इस तरीके से आप पहुँच जाएँगे कहाँ पर 120 प्लस आप पहुँच जाएँगे स्कोरिंग में। अगर आपको बैच पढ़ना है तो बैच आप हमसे जुड़ सकते हैं। शैलेश क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, ऐसा एप्लीकेशन दिखेगा गूगल प्ले स्टोर पर। यहाँ पर आप सभी लोगों को प्रयागराज की जो बेहतरीन टीम मिलेगी। अगर आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर के लिए स्पेशली आपको ₹599 देना होगा।
प्राइमरी के लिए आपको 499 रुपए देना है। अगर आप कम्बो बैच ले रहे हैं तो 899 रुपए में आपको कम्बो बैच मिल जाएगा, यानी प्राइमरी और जूनियर दोनों मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस बुक भी फ्री डिलीवर की जाएगी, आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। क्या पढ़ें बाल विकास के अंदर स्पेशली देखो, ये चूंकि परीक्षा यूपी टेट वाली जो होती है वो किस पर होती है, फैक्ट आधारित होती है। ज्यादातर सवाल यूपी टेट के तथ्य आधारित होते हैं। अभी तक जैसा यूपी टेट होता रहा है तब तक की बात कर रहा हूं। अब जिम्मेदारी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की है, तो हो सकता है कठिनाई का स्तर थोड़ा सा बढ़ जाए, प्रश्नों की प्रकृति थोड़ी सी बदल जाए। आपको फोकस करना होगा पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, थांडाइक, स्किनर, पावलो, बंडूरा, जितने भी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं उनके सिद्धांतों के उपनाम आपको तैयार रखना होगा, उनके द्वारा लिखी किताबें तैयार रखनी होगी, उनके नियम आपको तैयार रखना होगा। एकदम टू द पॉइंट यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं। क्या पढ़ें आपको इसमें कौन कौन सा, तो इसका सिलेबस आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना होगा और ज्यादा से ज्यादा फोकस करें किस पर, सीधे सीधे आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस पर फोकस करें। हिंदी और दूसरी भाषा के अंदर अगर आप बात करेंगे तो साहित्य पर बहुत समय बर्बाद ना करें, यहाँ पर व्याकरण पर ज्यादा फोकस करें। आप सभी लोग व्याकरण के जो भी पार्ट होते हैं उसको कायदे से पढ़ लीजिए। संधि, समास, अलंकार, अलंकार हो गया, विलोम हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, पर्यायवाची हो गया, इनको आप स्पेशली बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, ये आपको काम आने वाले हैं। हिंदी में ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिए कि अपठित गद्यांश पर आप जम करके अभ्यास करने का काम करिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे अपठित गद्यांश का, ज्यादा से ज्यादा सवाल यहाँ पर सही होगा, क्योंकि ये सीटेट जैसा नहीं है, ये सीटेट जैसा नहीं है, इस बात को आप माइंड करते चलिएगा। ईबीएस के अंदर अगर आप जाएंगे तो ईबीएस में यहाँ पर संविधान भी पूछा जाता है भैया, यहाँ पर पंचायत पूछा जाता है, अनुच्छेद पूछा जाता है, नदियां, पर्वत और जीव जंतु, इनके संबंधित फैक्ट सवाल पूछे जाते हैं। यूपी स्पेशल जो होते हैं, जीके, मेले हो गया, नृत्य हो गया, पक्षी बिहार हो गया, इनके भी सवाल यहाँ पर आते हैं। ये बिल्कुल सीटेट से अलग हो जाता है टॉपिक। सिलेबस भले आपको सीटेट जैसा ही मिलेगा, लेकिन टॉपिक कई इसमें नए इंक्लूड हो जाएंगे जो छुपे हुए होंगे, जिसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ईबीएस के लिए अगर हम पुस्तकों की बात करें तो कक्षा 3 से 8 तक की सरकारी स्कूलों की हमारा परिवेश पुस्तक ले लीजिए, आपके लिए एकदम से मारक साबित होगा, वहीं से टोटल सवाल निकल करके आ जाएंगे। गणित के लिए बात करें तो इसमें आप सभी को ध्यान रखना है, यूपी टेट का गणित बहुत कठिन नहीं होता है, बस फार्मूला आपको ज्यादा से ज्यादा याद रखना है, और फार्मूला याद रखेंगे तो आप बेहतर कर सकते हैं। कैसे पढ़ें, सबसे बड़ा सवाल आता है आप सभी लोगों को पढ़ाई कैसे करना होगा। तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, लेकिन पीवाईक्यू में खाली यूपी टेट का पीवाईक्यू नहीं, बस यही आपको समझने की जरूरत है कि खाली आपको यूपी टेट का पीवाईक्यू नहीं पढ़ना है। जितने भी स्टेट में पात्रता परीक्षाएं होती हैं, हरियाणा टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, राजस्थान रीट हो गया, जहां जहां टेट परीक्षा होती है, टेट परीक्षा के सभी सवालों का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर आपको प्रैक्टिस अपने से करने में दिक्कत होगी, अपने से सभी स्टेट के सवालों को ढूंढने में दिक्कत होगी, तो आप शैलेश क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ जाइएगा। वहां पर मैं अलग अलग स्टेट के क्वेश्चन छांट छांट करके लेकर के आऊंगा और आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। कम से कम 3 बार आप प्रैक्टिस पेपर जरूर हल कर लें। किसी एक किताब को ऐसी टारगेट करें जिसमें सभी परीक्षाओं के पीवाईक्यू दिए हुए हों, उसी किताब को टारगेट करिए। 10 लोगों से पढ़ना, 10 किताबों से पढ़ना, उससे बेहतर है कि एक व्यक्ति से 10 बार पढ़िए, एक किताब से 10 बार पढ़िए। आपकी परीक्षा में आपको दिक्कत नहीं होगी। बदल बदल करके, जगह अगर बदल बदल करके पढ़ाई करोगे तब आपको प्रॉब्लम होगी, तब आप उत्तर गलत करोगे। अब आइए यहां पर देखते हैं, एससीईआरटी बुक को आप आधार बना लीजिए। एससीईआरटी का बुक जो है वो बहुत मारक होगा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की किताबों से सीधे प्रश्न उठाए जाते हैं, और इस बार भी एससीईआरटी की किताबें आप सभी लोगों को कारगर साबित होने वाली हैं। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि एससीईआरटी अब पूरी तरह से किसको फॉलो कर रहा है, एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है। अगर आपको एससीईआरटी की किताबें नहीं उपलब्ध हो रही हैं तो एनसीईआरटी की किताबें आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां से हम तरीका बता देंगे, एक दिन आपको स्पेशल वीडियो दे देंगे कि एनसीईआरटी किताबों को कैसे पढ़ें आप सभी लोग, कैसे आप अपनी तैयारी को धार दें, उस पर एक स्पेशल सेपरेट वीडियो बना देंगे। और हाँ, सबसे बड़ी जो 100% नहीं, 110% इसको अपनाइए। मैं लिख रहा हूं कि इसको आप अपनाइए।
इसको आप बिल्कुल अपनाइए, इसको बिल्कुल अपनाइए। दूसरों के नोट्स पढ़ने के बजाय पढ़ते समय अपने 60 नोट्स बनाएं जो अंतिम समय में रिवीजन के काम आएगा। यही वो हथियार है जो आपको पास कराएगा। किसी दूसरे का नोट्स ले लेना, सर फलाना का नोट्स डाउनलोड कर लें, सर फलाना का नोट्स खरीद लें, वो ब्रह्मा है इस सब्जेक्ट के, वो विष्णु है इस सब्जेक्ट के, वो महेश है, भैया कोई काम नहीं आएगा अगर आप अपने से मेहनत नहीं कर रहे हो तो। अपने से मेहनत का मतलब है क्लास करिए, प्रैक्टिस पढ़िए, किताब पढ़िए, लेकिन अपनी कलम चलती रहने चाहिए। पढ़ाई का सौंदर्य यही है कि आपकी कलम चलनी चाहिए। जितनी कलम चलेगी उतना आप परीक्षा क्वालिफाई करने के करीब रहोगे। जितना आपका हाथ रुकेगा, खाली आंख चलेगी, दिमाग चलेगा, उतना आप क्वालिफाई से दूर भागोगे। इसको गांठ बांध लो, मेरी इस सलाह को मान लो। हाथ चलना बहुत जरूरी है, अपना लिखना बहुत जरूरी है, अपना नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपको सफल कराएगा। मार्क टेस्ट दीजिए, सप्ताह में कम से कम 2 फुल पेपर हल करिए, चाहे वो प्रीवियस ईयर के ही हो, चाहे वो किसी स्टेट का यूपी टेट, किसी स्टेट का टेट परीक्षा का ही हो, लेकिन सप्ताह में 2 बार पूरा पेपर हल करिए। आप अपने आप को जान पाएंगे कि आपको कौन से सेक्शन में नंबर कट रहे हैं, कौन से सेक्शन में आपकी कमजोरी है। आप उस सेक्शन को सही कर लीजिए। किताबें मैं जो कुछ सजेस्ट कर दूंगा वो बेहतर रहेंगी आप सभी के लिए। किताबों पर विशेषता फोकस करिए। अगर आप सीडीपी में बेहतर करना चाहते हैं तो मैं एकमात्र सलाह दूंगा आप सभी लोगों को, जो आपका सिलेबस दिया गया उस सिलेबस के लिए मैं आपको सलाह दूंगा डीएलएड। आपकी डीएलएड की किताबें जो हैं, सिलेबस मिलान कर लीजिए डीएलएड की किताब। लेकिन डीएलएड की किताबों को, मैं डीएलएड पढ़ा रहा हूं तो मैंने देखा है कि किताबों में बहुत ज्यादा फैक्ट मिस्टेक हो रहा है, फैक्ट में बहुत ज्यादा गलती हो रही है डीएलएड को लेकर के। तो डीएलएड को लेकर के जैसे बाल विकास, इस बार जैसे पहला सेमेस्टर हम पढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझिए, जैसे पहला सेमेस्टर पढ़ा रहे हैं, पहले सेमेस्टर में हम बाल विकास पढ़ाएंगे और यूट्यूब पर बाल विकास पर प्रैक्टिस करवाएंगे, यूट्यूब पर बाल विकास पर मैराथन देंगे। आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो आप कतई मत सोचना कि बाल विकास से हम पढ़ लें यहाँ पर डीएलएड का। भाई बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आएगा, इसको ध्यान से समझिए। तो डीएलएड का मैटर आपके लिए बहुत पर्याप्त होने वाला है सीडीपी को लेकर के। ईबीएस को लेकर के आप एनसीईआरटी या एससीईआरटी की किताब ले लीजिए भाई, निचले दर्जे वाली। मैथ को लेकर के भी सेम काम आप कर लीजिए, निचले दर्जे की मैथ की जो है, निचले दर्जे का मतलब क्या है, जो एससीईआरटी की छोटी क्लासेस में किताबें चलती हैं ना, वो किताबें आपके सीधे तौर पर सवाल देंगी। यहाँ तक कि भाषा के अंदर पैराग्राफ भी आपको वहीं से मिलेंगे। भाषा में चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, आपको सीधे सीधे पैराग्राफ भी वहीं से प्राप्त हो जाएंगे। तो एससीईआरटी और एनसीईआरटी ये किताबें होती हैं जिसके आधार पर आप क्लेम भी कर सकते हो। मैं किसी भी गाइड बुक का सलाह नहीं दूंगा, किसी के नोट्स या किसी के गाइड बुक की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि गाइड बुक किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी रहती है, उसमें जो गलतियां होती हैं वो लगातार कंसीडर होती रहती हैं, और उससे आप क्लेम नहीं कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हुआ तो आप उसे कंप्लेन में नहीं ले सकते हैं। कंप्लेन में हमेशा एनसीईआरटी और एससीईआरटी को ही रखा जाएगा। इसलिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी का चरण पकड़ लीजिए। ज्यादा प्रयास करिए कि एससीईआरटी की जो है निचले लेवल की जो क्लासें होती हैं, छोटी कक्षाओं वाली जो क्लासें हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसकी किताबें ले लीजिए। आप जूनियर तक का काम आपका निपट जाएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी करने के इच्छुक हैं और मेहनती हैं तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनकी किताबें एससीईआरटी की लेकर के एक तरफ से नोट्स बना लेना, आपको बहुत काम आने वाला है। ये सुपर टेट तक आपको काम मिलेगा, सुपर टेट तक आपको क्वेश्चन मिलेगा। उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोगों को इस सेशन में संपूर्ण जानकारी मिली होगी, भली भांति जानकारी मिली होगी, और आपके तैयारी को अग्रिम रणनीति में शामिल करने के लिए हमने अगर आपकी मदद की होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तरीका अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े होंगे तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरीके का मार्गदर्शन आप सभी लोगों को हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलता रहेगा। आज के लिए सेशन में बातें यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।